नमस्कार दोस्तों, खेती किसानी की ओर अपनी इस मुहिम में मैं आपको पुनः लेकर आया हूँ खेतों की ओर। जी हाँ दोस्तों, विगत कई दिनों से क्षेत्र में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश अब ये खरीफ की फसल के लिए एक परेशानी का सबब बन चुकी है। और मैं लेकर आया हूँ आज दूसरे जो राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जो 389 जो खसरा नंबर है, लगभग ये 3 बीघे का लगभग रकबा में बोई गई ये बाजरे की जो फसल है। और ये जो फसल है पूरी तरह से तेज़ बारिश के चलते आखिरकार नष्ट हो चुकी है और काफ़ी इस फसल को जो है कि एक नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये खेतों में पड़ी हुई जो फसल है आखिरकार गलने लग चुकी है, यानी कि इसका गलना आरंभ हो चुका है। और फसल में से एक जो इसकी जो कड़वी है जो उसमें से एक दुर्गंध है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए खाद्यान्न और पशु चारे का जो संकट है जाहिराना तौर पर वो पैदा हो चुका है। जैसा कि क्षेत्र में विगत एक सप्ताह से भी अधिक समय गुजर चुका है, मगर बारिश है कि आखिरकार थमने का नाम नहीं ले रही। और रिमझिम तो कभी तेज़ तो कभी मध्यम गति के साथ जो बारिश का दौर है वो क्षेत्र में लगातार जारी है। अब किसानों के लिए एक चिंता का जो विषय है ये बारिश आखिरकार बन चुकी है। लगातार हम तमाम जो वीडियो की तस्वीरों के माध्यम से किसानों की जो पीड़ा है उसका जो दर्द है उसको इन वीडियो में जो आप तस्वीर देख पा रहे हो उनके माध्यम से हम आपके समकक्ष रख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक किसानों के लिए एक बेहद जो चिंता का जो विषय है तो ये बारिश बन चुकी है। इस खेत के किसी भी हिस्से में चले जाइए तो निश्चित तौर पर एक फसल का जो नुकसान जो तबाही का जो आलम है वो नज़र आ रहा है। बालियाँ हैं, इनका जो दाना है वो काला पड़ चुका है, तो इसलिए इनका जो गुणवत्ता है जो फसल की वो प्रभावित हो चुकी है। और पशु चारा तो पूर्णतः नष्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम आपको लगातार अपनी इन तस्वीरों के माध्यम से किसानों के दर्द को बयां कर रहे हैं। तो जाहिराना तौर पर शासन प्रशासन सरकार को एक किसानों के दर्द पीड़ा को एक महसूस करते हुए संवेदनशीलता दर्शाते हुए एक जो मुआवजे की जो कार्रवाई है एक तुरंत गति के साथ आरंभ की जानी चाहिए। और अभी भी जो खेतों में है वो जल भराव के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और मौसम विभाग लगातार जो बारिश है तेज़ बारिश को लेकर के एक अलर्ट है वो जारी कर रहा है। तो इसका मतलब अभी जो किसानों का जो संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये खरीफ जो फसल है इसमें बहुत कुछ बेहद जो नुकसान हुआ है उसके चलते किसान एक बेहद चिंता में डूबा हुआ है। तो निश्चित तौर पर लगातार हम विभिन्न क्षेत्रों में खसरों में जाकर के जो यथार्थ जो हालात हैं तेज़ बारिश के चलते फसलों में जो नुकसान हुआ है, जो यथार्थ जो हालात जो पैदा हो गए हैं उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः शासन प्रशासन सरकार से हमारा यह आग्रह है, यह गुजारिश है कि तुरंत जो फसल सर्वे करा कर इसकी जो गिरदावरी करा कर के और किसानों के लिए जो उचित जो मुआवजा है वो दिलाया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इस समय खरीफ की जो फसल है उसमें बेहद जो नुकसान है हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ भी जिस रकबा
या जिस क्षेत्र से हमारा गुजरना हो रहा है, आखिरकार वहाँ इसी प्रकार के जो फसलों के जो नुकसान को लेकर जो बदतर जो हालात हैं उनसे रूबरू होना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारी लगातार ये मुहिम जारी है और किसानों का जो पीड़ा है, एक दर्द है, उसको शासन प्रशासन के समक्ष इन तमाम जो वीडियो की तस्वीरों के माध्यम से रखा जा रहा है। क्योंकि किसान जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख जो रीढ़ होता है, कि कृषि प्रधान देश है और कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो माना गया है। अगर इसी तरीके से किसान संकट के दौर से गुजरते रहेंगे, सरकार मदद के लिए आगे नहीं आएगी, तो निश्चित तौर पर किसानों का जो एक खेती के प्रति जो मोह है वो लगातार आगामी समय में कम दिखाई देखने को मिल सकता है। क्योंकि किसानों की खेती पर कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, तो कभी जो ये कीट हैं लगातार फसलों को जो है कि एक नुकसान जो पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए इस समय जो राम जो है, इंद्रदेव जो रूठे हुए हैं, तो राज्य है, इन सरकार है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो न रूठे, किसानों का जो दर्द है उसको समझते हुए एक मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो मित्रों, एक किसान होने के नाते आपका क्या कहना है? आपके क्षेत्र में बारिश किस तरीके से जो है खरीफ फसल के लिए एक प्रतिकूल जो प्रभाव डाल रही है, निश्चित तौर पर अवगत कराएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।